अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब पे 100 से ज़्यादा मुकदमात तो बना दिए गए, लेकिन आज तक पूरा निज़ाम पूरा जोर लगाने के बावजूद भी इमरान खान साहब को करप्ट साबित नहीं कर सका। और एक दिन आएगा कि ये तमाम इल्ज़ामात हुकूमत अपनी ज़बान से वापस लेगी और कहेगी कि हम गलत थे और इमरान खान साहब ईमानदार थे। ऐसी ही एक बड़ी गवाही हुकूमती कैंप से सामने आई है, और वो गवाही भी कोई मामूली बंदे ने नहीं दी। नून लीग का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पिलर है। आप सियासी इख्तिलाफ बेशक उनके साथ करें, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो नाम है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने माजी में एक बयान दिया था, आपको याद होगा। वो क्लिप भी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वो बयान ये था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि BRT पेशावर नैब अगर गैर जानिबदार है, नैब अगर दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है, तो वो BRT पेशावर खोले और उस BRT पेशावर में सबसे पहले गिरफ्तार करे करप्शन के इल्ज़ामात में इमरान नियाज़ी को, और दूसरे नंबर पर परवेज़ खटक उर्फ तीली पहलवान। अब ये तीली पहलवान का लफ्ज़ राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तेमाल किया था। अब आ जाएं, यानी ये दो बंदे BRT करप्शन केसेस में मरकज़ी किरदार हैं, इमरान खान साहब और परवेज़ खटक। ये कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने। अब परवेज़ खटक साहब को तो कल शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुशीर बना लिया है। अब 3 मुशीर माशाल्लाह से उनके हो गए हैं, 4 मुआविन खुसूसी और 3 मुशीर हो गए हैं। अब परवेज़ खटक तो जब मुशीर हो गए हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछा गया कि आपने तो कहा था कि ये मरकज़ी किरदार है BRT करप्शन केस में, तो फिर अब आप क्या कहते हैं? वो करप्ट आदमी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दाएं तरफ क्यों बिठा दिया है? क्यों करप्ट लोगों को आप अपनी पार्टी में लेते हैं? वजह क्या है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखिए, ये सियासी इल्ज़ामात होते हैं। अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए, ये सियासी इल्ज़ामात होते हैं और सियासी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। BRT की ऐसा सच कोई तहकीकात हुई भी नहीं है, और ऐसा कुछ साबित भी नहीं हुआ करप्शन के हवाले से। यानी ये इमरान खान साहब के हक़ में, उनके ईमानदारी के हक़ में बहुत बड़ी गवाही ही है। और ये गवाही किसकी तरफ से है? राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, कि वो तो एक सियासी इल्ज़ामात थे, सियासी इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई साबित तो नहीं हुआ है ना। तो ये है इनका आलम। इससे साबित होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इनके होश, इनकी अक्ल टिकाने आते जाएगी, और ये एक एक करके इल्ज़ामात वापस लेते रहेंगे। खैर, राना सनाउल्लाह साहब को ये क्रेडिट तो जाता है ना, कि वो जो बयान देना चाहें वो दे सकते हैं, और सच उनकी ज़बान पे हमने अक्सर देखा है कि उनकी ज़बान पे अक्सर आ ही जाता है, और नताइज की परवाह किए बगैर वो ये बात कर देते हैं। इख्तिलाफात के बावजूद मैं उनकी इस बात को तस्लीम करता हूँ।